नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। बुधवार की रात क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित प्रवीण शुक्ला के मकान में कोतवाली पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें 12 नाबालिग मासूम बच्चे बरामद हुए थे। वहीं प्रवीण शुक्ला के द्वारा यह बच्चे क्यों रखे गए थे और कहां के थे, इसके कोई भी दस्तावेज पुलिस को मुहैया नहीं कराए गए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर मामले में जाँच रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला के मकान में मिले 12 नाबालिग मासूम बच्चों को कोतवाली पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया था और बाल कल्याण समिति ने मामले में जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद बच्चों को सागर ले जाया गया था और बच्चों से पूछताछ की गई थी। वहीं बीती रात राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सह ने दमोह शहर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए मामले में खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रवीण शुक्ला तथा अनामिका नाम की महिला समेत 2 लोगों के नाम से धर्मांतरण, मानव तस्करी समेत विभिन्न धाराओं में FIR पंजीबद्ध कर ली है। वहीं बाल आयोग ने मामले में दमोह शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से भी जांच के लिए कहा है। सुनील व्यास के साथ एक्सप्रेस टाइम न्यूज दमोह। क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला जो ईसाई धर्म में 20-25 साल पहले धर्मांतरित थे और उनके प्रचारक भी थे, उनके द्वारा कुछ बच्चों को 12 बच्चे की संख्या है, जो अधिकांश बच्चे झाबुआ से जिले से संबंध रखते हैं और उनके परिजन इस जिले में दमोह जिले में और छतरपुर जिले में उनके दादा दादी जो भी हों वो भी निवासरत हैं और उनको शायद पट्टे की ज़मीन वहाँ मिली है और हमें लगता है इसी योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को धर्मांतरित करने के लिए, उस परिवार को धर्मांतरित करने के लिए उस ज़मीन के पट्टे दिए गए हैं। और इसी कड़ी में एक उनकी सहायक है अनामिका कोचर, जो कि उनके यहाँ खाना न बनाती थी और वो भी बहुत पहले से 1-2 पीढ़ियों के पहले से ईसाई धर्म में शामिल हुई थी। इन दोनों के खिलाफ में 12 बच्चों को अवैध रूप से अवैध मकान में रखने के लिए उनके विरुद्ध में FIR की गई है। 1-2 बच्चों के संबंध में जो उन्होंने कहा था कि वो भीख मांगते थे और वो जबलपुर में मिले थे और वो यहाँ लाए गए थे और 3 साल के करीब उनके यहाँ रहे और 3 साल रहे और उसके बाद हमने पूछा उनका नाम क्या था, वो कहाँ गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। आपने इस प्रकार के बच्चे जिन भीख मांग रहे थे, अज्ञात थे, जिनका परिवार नहीं था, उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था और उनको होम्स में भेजना था और जो CNC बच्चे हैं उनके जो दायरे में आते हैं वो उस दायरे में बाल कल्याण समिति को काम करने देना था। आपने बच्चों को कहाँ भेजा, कहाँ नहीं भेजा, आप नाम तक नहीं बता रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है और ये बच्चे जो बाहर से आए हैं, झाबुआ से, मंडला से, ये भी ट्रैफिकिंग ही है। 800 किलोमीटर दूर बच्चे कैसे आएंगे और अधिकांश बच्चे 8वीं कक्षा के पहले ही आए हैं। RTE एक्ट से जो शिक्षा का अधिकार है उसमें स्पष्ट है 3 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों का एडमिशन होगा और RTE का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। प्रशासन को इसमें भी जांच के दायरे में ये सब चीज़ें लेना चाहिए।